नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के बारे में। और आर्थिक समीक्षा से जितने क्वेश्चंस यहाँ पे अभी पिछली भर्तियों में पूछे गए थे 2021 से लेकर 2022 तक की, उन सभी भर्तियों के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे आर्थिक समीक्षा से, उसके क्वेश्चंस के एमसीक्यू पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रखे हैं, चाहे 2021 और 22 की जितनी भी आर्थिक समीक्षा है, जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, और आगामी जितने भी आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, साथ ही यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट की जितनी वैकेंसीज हैं, उसमें करंट जीके के रूप में आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन जो आएंगे वो उसकी डिस्कस हम इसके एमसीक्यू पार्ट्स के आधार पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी कम समय में हम इस वीडियोस को डिस्कस करेंगे और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आशा करता हूँ इससे बाहर आपका जो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन है, चाहे वो आरपीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो आरएसएमबी की वैकेंसी हो या फिर राजस्थान हाईकोर्ट की, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें आपको सत्य कथन का जो है वो वहाँ पे टिक मार करना है। सबसे पहले कृषि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो कृषि है वो राजस्थान के अंदर एक आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्राइमरी सेक्टर होता है, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है उसके अंदर दे रखा है, कृषि को मुख्यतः 4 उपभागों में बांटा गया है। बिल्कुल सही बात है, ये 4 उपभागों में ही इसको बांटा गया है। तो इस प्रकार से दोनों ही ऑप्शन हमारे पास राइट है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो ऑप्शन है आपका 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं, कृषि क्षेत्र की समस्या नहीं है इनमें से। तो वित्त का अभाव होना ये भी नहीं है, जोत का घटता आकार, साथ ही सिंचाई सुविधाओं में आधुनिकीकरण। तो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ऑप्शन यहाँ पे 3 जो है वो ठीक है, यानी कि 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, कृषि के उप क्षेत्रों में सर्वाधिक योगदान की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान जो रहता है वो राजस्थान के अंदर, या फिर कृषि के उप क्षेत्रों की बात करें तो पशुधन का जो है काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रतिशत है उप क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जो कि कृषि भाग का ही एक भाग माना जाता है। कृषि के उप क्षेत्रों की बात करें, मुख्यतः यहाँ पे 4 प्रकार के उप क्षेत्र आपको दे रखे हैं, जिसमें पहला फसल है, वानिकी है, पशुधन है, मत्स्य पालन है। इसमें से आपको अरेंज करना है कि कौन सा जो कृषि में योगदान है उसका घटता क्रम आपको लिखना है। तो सबसे बड़ा योगदान जो रहता है वो पशुधन का रहता है, उसके बाद में फसल का रहता है, उसके बाद में हमारे पास में वानिकी है, और लास्ट हमारे पास में मत्स्य पालन का रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है काफ़ी सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारे पास पूछा है कि सम्मिलित आपको नहीं है, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो सम्मिलित नहीं है। फसल की बात करें तो कृषि में योगदान इसका 45.94% है, बिल्कुल सही है। पशुधन की बात करें तो पशुधन में कृषि में योगदान की बात करें तो 42.98 है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर अगर वैसे देखें क्वेश्चंस के आधार पे तो आपका सही ऑप्शन 2 वाला हो जाएगा। इसी प्रकार से वानिकी क्षेत्र में 7.44 और मत्स्य क्षेत्र में आपका 0.37 है। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पे प्रतिशत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6 है, राजस्थान में पशुधन क्षेत्र में होने वाली आय में प्रमुख योगदान का मद क्या है। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा योगदान हमारे पास राजस्थान के पशुधन में आपका दूध है, यानी दूध का उत्पादन हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा होता है। पहला यूपी है भारत में, और 2 हमारे पास में राजस्थान है, जिसके अंदर जयपुर जिले में काफ़ी दूध का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि सुमिलित आपको करना है, भाग ए दे रखा है और भाग बी दे रखा है। इसके अंदर हमारे पास में जो ऑप्शन है पहला, शुद्ध बोया गया क्षेत्र की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में लगभग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो 52.58 है, यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं 3 इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से बी वाले में देखें तो अन्य चालू पड़त भूमि की बात करें, जो कि अन्य चालू पड़त है उसके अंदर हमारे पास में 6.25% है। चालू पड़त भूमि की बात करें, चालू पड़त में हमारे पास में इसका जो प्रतिशत है वो हमें जो देखने को मिलता है वो 4.54% देखने को मिलता है। इसी प्रकार से स्थायी चारागाह व गोचर भूमि है उसके लिए 4.86% जो है आपका देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको यहाँ पे सुमिलित नहीं है, इनमें से इनको छांटना है। सबसे पहले कृषि के अतिरिक्त भूमि की बात करें 5.85% है, बिल्कुल ये तो ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में वानिकी की बात करें तो 8.08% है, बाग, और उसके बाद में हमारे पास में झुंड झाड़ियाँ 0.08% है। तो इसमें से सही सुमिलित नहीं है उसको हम तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को तीनों इसमें सही ऑप्शन बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन के आधार पे सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर का लक्ष्य जो रखा गया था वो 3.5% रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है वो काफ़ी ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें आपको कुछ कथन दे रखे हैं और उस कथन के आधार पे आपको असत्य कथन की जो है वो जांच करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन में, तो 2015 और 16 में राजस्थान की कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख रही थी, बिल्कुल ये ठीक है। उसके बाद में कुल जोतों की संख्या में विगत वर्ष की तुलना में अभी अगर देखें तो कमी दर्ज की गई है, तो ये हमारे पास में ठीक नहीं बैठ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है 2015 और 16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 250.20 यहाँ पे लाख हेक्टेयर था, ये भी गलत है। तो पर्सन के आधार पे आपको गलत ही ऑप्शन छांटना था, तो इस प्रकार से बी और सी आपका जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं। जोतों के कुल क्षेत्र में कमी यहाँ पे दर्ज की गई, ठीक है, ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 2010 से और 11 की तुलना में 2015 और 16 में कुल जोत क्षेत्रफल में कितनी जो कमी है वो दर्ज की गई है, तो इसके अंदर हमारे पास में 2% जो है वो कमी दर्ज की गई है। ध्यान रहे 2010 से और 11 की तुलना में 2015 और 16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल की जो कमी रही है वो 2% रही है। राजस्थान का औसत जोत आकार कितना है, तो इसमें हम बात करेंगे 2.73 हेक्टेयर जो है राजस्थान का औसत जोत का आकार है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 13वें क्वेश्चन में आपको सत्य कथन इसमें छांटना है। सबसे पहले 2010 और 11 की तुलना में 2015-16 में औसत जोत में कमी आई है, तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं जो आपका है वो पहला ऑप्शन ठीक है। 2010 और 11 की तुलना में हम बात करें 2015-16 में कुल जोतों की संख्या में 11.14% की दर्ज जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो सही हो जाएगा। महिलाओं से संबंधित पृथक जोत के आंकड़े सर्वप्रथम कब जारी किए गए थे, तो इसमें 2010 और 11 के अंदर यहाँ पे महिलाओं के लिए अलग से जो जोत है, जो पृथक जोत आंकड़े हैं वो यहाँ पे जो है वो शुरू किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पे असत्य कथन आपको चूज करना है। सबसे पहले 2015-16 में महिला जोत धारकों की संख्या 7.75 लाख थी, तो इसमें हमारे पास में ठीक है ऑप्शन 2015 और 16 में महिला स्वामित्व जोतों की जो क्षेत्रफल है वो 16.55 लाख हेक्टेयर यहाँ पे रहा था, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से दोनों सही होने के कारण यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सटीक आंसर है। 2015-16 में महिला जोत धारकों की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि जो है और कमी जो है वो देखी गई है। अगर हम बात करें वृद्धि की तो इसमें 41.94% की जो हुई है वो वृद्धि हुई है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। राजस्थान में सीमांत व लघु जोतों का क्षेत्रफल की बात करें तो 62.02 जो प्रतिशत है वो राजस्थान के अंदर सीमांत व लघु जोतों का क्षेत्रफल है 62.02, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। आपको सुमेलित इनमें से करना है, आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास में जो क्वेश्चंस है वो कुछ इस प्रकार से है कि सीमांत का जोत एक प्रकार है, यानी जोत का प्रकार सीमांत है। उसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे पास में 40.12% इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद में हमारे पास में अर्ध मध्यम की बात करें तो इसमें हमारे पास में सेकंड हो जाएगा, यानी 18.50% रह जाएगा। इसी प्रकार से सी में हम बात करें, सी में 4 की बात करें 21.90% है, और मध्यम की बात करें तो 14.79% है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारे पास में सेकंड जो है वो मैच होएगा, तो सेकंड इसका ऑप्शन हो जाएगा। राज्य में वृहद जोतों 10 हेक्टेयर से अधिक का कितना क्षेत्रफल हाल ही में प्रतिशत में है, तो इसमें आप देख सकते हैं 4.69% होगा, ऑप्शन नंबर 4। निम्न कृषि उत्पादों में से राजस्थान का प्रथम स्थान इनमें से कौन सा है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं राजस्थान का प्रथम स्थान की बात करें तो बाजरा भी प्रथम स्थान यहाँ पे जो राजस्थान में काफ़ी अच्छा खासा होता है। चना में भी प्रथम स्थान है राजस्थान का, और हमारे पास में नेक्स्ट पोषक अनाज जो है उसमें भी राजस्थान का पहला स्थान है, और मूंगफली में नहीं है क्योंकि गुजरात सबसे पहले आता है। सोयाबीन में मध्य प्रदेश आता है। सरसों की बात करें तो इसमें भी राजस्थान आता है। तो इस प्रकार से A, B, E, F यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो राजस्थान
को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यानी 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सही सुमेलित इनमें से नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो शुष्क जो पश्चिमी मैदान क्षेत्र है उसमें फर्स्ट ए में आता है, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित ये तो हो रहा है, लेकिन बाढ़ संभाव्य जो पूर्वी मैदान है उसमें ऑप्शन नंबर 4A में ये नहीं आता। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ही राइट हो जाएगा। सुमेलित कुछ करना है तो जिसमें कृषि जलवायु प्रदेश दे रखे हैं और आपके जिले दे रखे हैं, तो इसके आधार पे आप देख पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखें तो अति शुष्क आंशिक सिंचित की हम बात करें तो इसके अंदर ए में आपका सेकंड हो जाएगा, बीकानेर जैसलमेर में हो जाएगा। उसके बाद में अर्ध शुष्क पूर्व मैदान की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जयपुर टोंक इसमें हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास में सी में फर्स्ट की बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान है, इसमें सी में आपका फर्स्ट हो जाएगा, उदयपुर सिरोही जिले में हो जाएगा। शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की बात करें तो इसमें आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंप्लीटली ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। 24वें क्वेश्चन में राजस्थान का कुल खाद्यान्न उत्पाद जो है 2021 और 22 में कितना रहा? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 225.20 लाख मेट्रिक टन रहा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा सेकंड। उसके बाद 25वां क्वेश्चन की बात करें, सत्य कथन का आपको जांचना है। तो सबसे पहले राज्य का कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 2021-22 में 225.20 लाख मेट्रिक टन रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद में विगत वर्ष की तुलना में 16.31% की वृद्धि नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट हो जाएगा। 25 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिर्फ उत्पादन में वृद्धि जो दर्ज की गई थी 2021-22 में वो यहाँ पे किसकी थी? तो यहाँ पे तिलहन और दलहन की बात करें तो 2021 और 22 में इनके प्रतिशत में राजस्थान में काफ़ी बढ़ोतरी यानी कि काफ़ी वृद्धि देखने को मिली है तिलहन और दलहन में। असत्य कथन आपको छांटना है तो इसमें ये दो ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो इसमें हम पहले कथन की बात करें तो आपका पहला कथन इसमें असत्य कथन की बात करते हैं। 2021 और 22 में दलहन का उत्पादन की बात करें तो 42.62 लाख मेट्रिक टन रहा। ये तो हमारे पास में जो कथन है ठीक है, यानी ये कथन इस राइट हो जाएगा। तो ये तो हमें चूज़ नहीं करना, हमको तो असत्य चूज़ करना है। दलहन उत्पादन में सर्वाधिक योगदान रबी फसल का रहता है, ये भी ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन की ओर बात करते हैं तो दलहन उत्पादन में विगत वर्ष की बात करें तो की तुलना में यहाँ पे जो वृद्धि है वो दर्ज की गई थी, ये भी ठीक है। कुल खाद्यान्न उत्पादनों में सर्वाधिक योगदान खरीफ फसल का रहता है क्योंकि राजस्थान में बाजरा गंवार आदि के उत्पादन में भारत में प्रथम पायदान पे है, बिल्कुल सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसमें आप देख पा रहे हैं वो राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आप देखें तो 4 वाला ऑप्शन आपका सही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो सही कथन आपको चूज करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं राजस्थान का 2021 और 22 में दलहन उत्पादन की बात करें तो 92.04 जो रहा है जो लाख मेट्रिक टन पे रहा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा इसमें। 2021 और 22 में कपास उत्पादन की बात करें तो इसमें टोटल गांठें जो रही हैं 23.31 लाख गांठें इसमें रही है। आपको पता है एक गांठ में 170 किलो की यहाँ पे जो है उसका वजन होता है। सुमेलित यहाँ पे इनमें से नहीं है, आपको नहीं देखना है। तो लघु जोत की बात करें तो 1 से 2 हेक्टर होता है, ये तो ठीक है। मध्यम जोतों की बात करें तो 6 से 10 हेक्टर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। जोतों की कुल संख्या में वृद्धि होने का कारण इनमें से नहीं है, तो इसमें नहीं की बात पूछ रहे हैं। तो नहीं इसमें सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि तो इसमें कारण नहीं है। औद्योगिकरण की हम बात करें तो औद्योगिकरण का एक यहाँ पे आप ले सकते हैं, और नगरीकरण की बात करें तो ये भी इसमें हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी और सी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। सत्य कथन की बात करें तो राष्ट्रीय टिकाऊ मिशन खेती 2014 में प्रारंभ की गई थी, तो ये हमारे पास सही है। इसके तहत 3 उप मिशन संचालित है, ये गलत हो जाएगा, 3 नहीं है ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। NFSM राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में असत्य कथन आपको छांटना है। देखिए इसमें असत्य कथन की बात करें तो पहले कथन को हम देख लेते हैं। 2007 और 8 में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें खाद्यान्न उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए तिलहन को शामिल किया गया था, तो ये तिलहन को शामिल नहीं किया गया था, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन 2014 का उप मिशन नहीं है इनमें से, यानी नहीं पूछा है। तो इसके अंदर हमारे पास में जो उप मिशन नहीं है वो मृदा
राष्ट्रीय मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए थे, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, जो कि गंगानगर के जो सूरतगढ़ तहसील है वहाँ से इसका शुभारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015 से यहाँ पे शुरू किया गया था। इसके बारे में असत्य कथन आपको छांटना है। सबसे पहले यह कार्ड राज्य सरकार के रूप में सर्वप्रथम गुजरात 2003 में शुरू किया गया था। आपको असत्य छांटना है, ये सत्य नहीं है। यह कार्ड 3 वर्ष से 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। नहीं, ये का ऑप्शन हो जाएगा। 3 वर्ष और 6 महीने के लिए जारी नहीं किया जाता। प्रथम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्तकर्ता निर्मल सिंह थे, ठीक है। उसके बाद 12 पोषक तत्वों की जांच इस कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट 36वें क्वेश्चन की बात करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित असत्य कथन आपको छांटना है। तो इसमें 2015 में इसकी शुभारंभ किया गया था, ये तो ठीक है। ध्येय वाक्य की बात करें तो प्रति बूंद फसलों का जीवन, ये हमारे पास में इसका ध्येय वाक्य नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट हो जाएगा। यानी 36वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। इसमें हमारे पास में अगला क्वेश्चन 37वां है, जिसमें मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना के संदर्भ में सत्य कथन की खोज करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें तो 2017 और 18 में शुरू की गई थी। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका जो कथन है वो सत्य है, सत्य पूछा है, तो ये तो सही हो जाएगा। 2017 और 18 में मुख्यमंत्री 20 स्वावलंबन योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, वर्तमान में 10 फसलों के बीजों का निर्माण व रख रखाव को बढ़ावा इसमें दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 37 में सही हो जाएगा। कृषि उपज मंडी में किसानों को विपणन के दौरान पोषक भोजन रियायती दरों पर देने की योजना के तहत भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। उस योजना का नाम आपको बताना है। तो किसान कलेवा योजना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महात्मा ज्योति फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में कितने प्रकार की सहायता दी जाती है? तो इसमें लगभग आपका 5 प्रकार की सहायता महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत दी जाती है। 5 इसमें याद रखना। ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो गया। 40वें क्वेश्चन की बात करें तो किसान कल्याण कोष की स्थापना कब और वर्तमान में कोष की राशि कितनी बढ़ा के कर दी गई है? तो इसमें हम बात करें तो 16 दिसंबर 2019 को तो ये हमारे पास किसान कल्याण कोष की स्थापना की गई थी और इसमें 5000 करोड़ की जो राशि है कोष है, उस कोष में जो 5000 करोड़ है उसकी राशि इसमें रखी गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2016 के बारे में असत्य कथन की आपको जांच करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे रवि के लिए, तो रवि के लिए 1.5% है, ठीक है। खरीफ के लिए 2.5% यहाँ पे जो है वो असत्य पूछा है, ये इसका नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 ही आपका सही हो जाएगा। व्यापारिक फसल की बात करें 5% की जो इसमें फसल बीमा योजना के तहत रखा गया है वो ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बंबू मिशन से किस जिले में संचालित नहीं है? तो ये हमारे पास में कोटा जिले में संचालित नहीं है, बाकी बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़ इन जिलों में ये संचालित किया जा रहा है, परंतु कोटा जिले में हाल ही में राष्ट्रीय कृषि वानिकी व बंबू मिशन जो है वो संचालित नहीं है। कुसुम योजना 2019 के तहत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य की बात करें, इसमें 28,750 मेगावाट का लक्ष्य जो है वो कुसुम योजना 2019 के तहत रखा गया है। ध्यान रहे 28,750 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पे योजना दे रखी है, उसके शुभारंभ दे रखे हैं, आपको जांच करनी है। सबसे पहले क्षारीय भूमि सुधार की हम बात करें तो इसमें हमारे पास में जो रही सही है वो 1970 में आपकी शुरू की गई थी। क्षारीय भूमि सुधार की हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास में 1970 में शुरू की गई थी। राजस्थान किसान साथी पोर्टल की हम बात करें तो ये 20 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। 20 अगस्त 2021 को राजस्थान के अंदर किसान साथी पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। किसान ऊर्जा मित्र की बात करें तो किसान ऊर्जा मित्र हमारे पास में 17 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था और राजीव गांधी कृषि साथी योजना जो है वो हमारे पास में 2009 में इसका शुभारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है सटीक है, आंसर इसका पहला ही है। किसान ऊर्जा मित्र योजना जो है, किसान ऊर्जा मित्र योजना के तहत किसान को प्रति माह कितनी रुपए की सब्सिडी दी जाएगी? तो इसमें 12,000 रुपये की सब्सिडी प्रति वर्ष दी जाएगी और एक महीने में 1,000 जो रुपये हैं वो सब्सिडी के रूप में इसको दिए जाएंगे। ध्यान रहे किसान ऊर्जा मित्र योजना इसका नाम है।
असत्य कथन का चूज करना है। सबसे पहले राजस्थान के अंदर राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना 2012 में शुरू की गई, ये ठीक है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का नोवा जिले में क्रियान्वित नहीं हो रहा है, तो ये भी आपका ठीक है। राष्ट्रीय किसान विकास योजना 2009 में प्रारंभ हुई थी, ये 2009 में प्रारंभ नहीं हुई थी, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला क्वेश्चन, जीरो बजट न्यूट्रल फार्मिंग जो है के संदर्भ में असत्य कथन का जो चुनाव है वो आपको करना है। सबसे पहले 2019 और 20 में इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इसमें 4 स्टेज हैं, जिसमें बीजामृत, जीवामृत, मल्चिंग और बाफसा जो इसकी जो मेथड है वो इसमें 4 स्टेज के रखे गए हैं। सर्वप्रथम यह नीति बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना, बिल्कुल नहीं, ये आंध्र प्रदेश ने नहीं बनाई, तो ऑप्शन नंबर इसका हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश ने ही बनाई थी, ठीक है, सॉरी वो बाई मिस्टेक मैंने बोल दिया, आंध्र प्रदेश में ही बनाई गई थी 2015 के अंदर। बांसवाड़ा, टोंक व सिरोही तक वर्तमान में संचालित नहीं, ये सिर्फ इन्हीं जिलों में संचालित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। आपको असत्य कथन का जो है वो चुनाव करना था, सुमिलित करना है। सबसे पहले जो प्रथम सोलर पंप की बात करें तो पहला सोलर पंप हमारे पास में कापड़ी आवास जो कि जयपुर में है, यहाँ पे स्थापित किया गया। उसके बाद में प्रथम सोलर प्लांट की बात करें तो पहला सोलर प्लांट हमारे पास में बालोजी जो कि कोटपुतली में आता है और जयपुर जिले में आता है, यहाँ पे संचालित है। बाजरा अनुसंधान केंद्र हमारे पास में बाड़मेर में है, और जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र की बात करें तो ये हमारे पास में झालावाड़ में है, तो डी में हमारे पास का फर्स्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। प्रथम सोलर पंप आप देख ही पा रहे हैं कापड़ी आवास में, प्रथम सोलर प्लांट बालोजी में है, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर और जैविक कृषि उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में है। यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र को जो स्थान है उससे मैच करना है, तो इसमें सबसे पहले हम देख पा रहे हैं खजूर की बात करें तो खजूर के लिए सबसे उत्कृष्टता केंद्र जो बनाया गया है वो हमारे पास में सागर भोजका के अंदर बनाया गया है, तो यहाँ से आप देखें ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में हमारे पास में नारियल की बात करें तो नारियल बिसलपुर टोंक में बनाया गया उत्कृष्टता केंद्र। अमरूद की बात करें तो ये देवड़ावास में बनाया गया, ये हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन। आंवला, आम, बेर के लिए खेमरी केंद्र बनाया गया ये केंद्र, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। 50वें क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में गलत का पहचान करना है, तो इसमें सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़ में, ये तो ठीक है। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र 12 में है, 12 में नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी फूल उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर में है, मसाले औषधि पौधे उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में है, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र हमारे पास में सेवर भरतपुर में है, ऑप्शन नंबर 2। सेंट्रल अराइड जोन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के अंदर जो की गई थी वो 1959 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि काजरी इसको कहते हैं। अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें आफरीज से कहते हैं, इसका जो केंद्र है मुख्य केंद्र वो जोधपुर में है। उसके बाद में सुमिलित हमको करना है जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। जैतून तेल रिफाइनरी की बात करें तो ये हमारे पास में लुणकरणसर में है बीकानेर के अंदर। केंद्रीय कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये दुर्गापुरा में है, और केंद्रीय बीजीय मसाला की बात करें तो ये तबीजी जो कि अजमेर में है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य ओलिव जैतून कल्टीवेशन निगम कहाँ स्थित है तो ये हमारे पास में दुर्गापुरा में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1। कीटनाशक प्रशिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन नंबर 3 जो है जोधपुर और कोटा दोनों में स्थित है। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जोहड़बीड़ से संबंधित यहाँ पे इनमें से नहीं है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपका एजोरप एसोसिएशन फॉर जोजोबा रिसर्च एंड प्लांटेशन जो है इससे संबंधित नहीं है। उसके बाद में एजोरप की बात करें जिसे AZORP के प्लांट जो है राजस्थान के अंदर फतेहपुर और ढूंढ में है, तो ये भी ध्यान रखें लक्ष्मणगढ़ में। सुमेलित आपको करना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राजस्थान के अंदर प्रथम किसान भवन जो है वो जो बनाया गया है वो जयपुर में बनाया गया है, ये याद रखें। प्रथम किसान कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये हमारे पास में बनाया गया है जो आपका किसान कॉम्प्लेक्स बदवाशिया में बनाया गया। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय हमारे पास में बीकानेर में है, और गिद्ध संरक्षित क्षेत्र जो है हमारे पास में वो आपका जोहड़बीड़ में जो कि बीकानेर में स्थित है। बीजों से बायोडीजल बनाने के प्लांट सर्वप्रथम कहाँ पे खोले गए हैं तो ये हमारे पास में कलड़वास जो उदयपुर में खोला गया है। ध्यान रहे बीजों से बायोडीजल बनाया जाएगा, कलड़वास जो कि उदयपुर में है। अटल भूजल योजना के तहत केंद्र व राज्य का अनुपात जो है वो 50-50% है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। किसानों को सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देने की एकीकृत जो पोर्टल है
वो हमारे पास में राजस्थान किसान साथी पोर्टल शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कृषक उपहार योजना में चयनित 3 किसानों के लिए कौन सी स्तर की प्रोत्साहन राशि सुमेलित इनमें से नहीं है? तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन है वो तीसरा है, क्योंकि राज्य स्तर पे 2 लाख रुपए नहीं दिए जाते, हालांकि संभाग स्तर पे 1 लाख रुपए मिलता है और मंडी स्तर पे 50,000 रुपये इसको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है, जो कि कृषक उपहार योजना के तहत ये दिए जाते हैं। इसके बाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल इनमें से नहीं है, तो इनमें हमारे पास में तिलहन इसमें शामिल नहीं है, हालांकि गेहूं, दलहन, मक्का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल है। अपना बचत घर योजना शुरू की गई है राजस्थान के अंदर, जो 2001 में की गई। उसके बाद प्रथम महिला मिनी बैंक कहाँ खोला गया है? तो ये हमारे पास में आकोली के अंदर सबसे पहले प्रथम महिला मिनी बैंक जो है वो खोला गया है। सहकारी किसान कल्याण योजना 2015 के तहत किसान को अधिकतम कितना ऋण दिया जा सकता है? तो इसके अंदर हम अधिकतम किसान को 10 लाख रुपए का ऋण जो है सहकारी किसान कल्याण योजना के तहत दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बेबी ब्लैंकेट योजना का संबंध, बेसिकली हम बात करें तो घर मरम्मत हेतु ऋण लेना सबसे पहला इस जो बेबी ब्लैंकेट योजना है उससे सम्मिलित इसमें संबंधित है। महिला विकास ऋण योजना के तहत गैर कृषि उद्देश्यों के लिए महिलाओं को अधिकतम का ऋण जो है वो 50,000 का ऋण महिला को मिल सकता है। महिला विकास ऋण योजना के तहत राजस्थान में पहली बार स्काडा सिस्टम जो लगाया गया है वो हमारे पास विसलपुर बांध पे लगाया गया है, ये भी याद रखें। राज्य में वर्तमान में कुल कितने भंडार गृह संग्रहित है? तो फिलहाल हमारे पास में राजस्थान में 93 हाल ही में जो भंडार है वो संग्रहित है गृह के रूप में। पशु निःशुल्क आरोग्य दवा योजना के तहत कुल कितनी दवाइयाँ निःशुल्क दी जाती है? तो इसमें हमारे पास 138 दवाइयाँ निःशुल्क रूप से प्रदान की जाती है। तो ये हमारे पास में 72 क्वेश्चंस हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। राज सरस कवच बीमा योजना के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। तो इसमें हम बात करें असत्य कथन की, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2021 से की गई थी, ये तो ठीक है। दुग्ध उत्पादन में मृत्यु पर 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, ये गलत हो गया। दूध उत्पादन में आंशिक विकलांग को 5 लाख, सॉरी ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास में जो असत्य पूछा है तो असत्य में बी और सी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ज्ञान सागर ऋण योजना का शुभारंभ सबसे पहले 2002 में किया गया था। ज्ञान सागर ऋण योजना के संदर्भ में सत्य कथन की जांच करनी है। सबसे पहले आप देखें तो इसमें भारत में पढ़ाई पर 5 लाख रुपए का ऋण के प्रावधान रखे गए हैं, विदेश में पढ़ाई के लिए 12 लाख रुपए के ऋण के प्रावधान, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4। सुमेलित आपको करना है केंद्रीय सहकारी बैंक की बात करें तो टोटल राजस्थान में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या की बात करें तो ये हमारे पास में टोटल 29 जो है राजस्थान के अंदर फिलहाल केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किए गए हैं। प्राथमिक सहकारी बैंकों की बात करें जो भूमि विकास बैंक के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी संख्या टोटल 36 है। शहरी सहकारी बैंक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास में टोटल 35 है। और जिला दुग्ध संघ की हम बात करें तो ये हमारे पास में 23 है, यानी कि 23 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। राज्य में कुल प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ जो हैं वो 7094 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें तो राज्य में कुल उपभोक्ता थोक भंडार व उपहार सुपरमार्केट क्रमशः कितने स्थित हैं? तो 38 और 34। 38 तो हमारे पास में उपभोक्ता थोक भंडार केंद्र है और उपहार सुपर मार्केट जो है राजस्थान में वो 34 है, तो ऑप्शन नंबर 4 सी हो जाएगा। राज्य का कुल दुग्ध उत्पादन अभी बताएं तो हम बात करेंगे 30,723 टन हाल ही में राजस्थान के अंदर दुग्ध के रूप में इसका उत्पादन किया जाता है, 30,723 टन, ठीक है। राज्य में 2020 और 21 में कुल ऊन उत्पादन जो है वो हमारे पास में 157 लाख केजी रहा, तो 157 लाख केजी हाल ही में राजस्थान में ऊन का उत्पादन रहा 2020 और 21 वर्ष में। तो दोस्तों ये हमारे पास में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं और जितने भी इससे पहले एग्जामिनेशंस में आए, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे राष्ट्रीय कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, और अभी आगामी एग्जामिनेशन जो होने हैं उसमें आए जाएंगे, तो आई होप काफ़ी अच्छा वीडियोज़ आपको लगेगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा जितने भी अच्छी राजस्थान की मैगजीन्स हैं उसके जितने भी करंट जीके की सीरीज़ है मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। मूमल का वार्षिकांक भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, साथ ही यहाँ पे राजस्थान के अंदर आरबीडी पब्लिकेशंस जो कपिल चौधरी, साथ ही यहाँ पे
जो सुभाष चारण के द्वारा पब्लिश की जाती है। तो इसके अंदर 700 एमसीक्यू बेस्ड जो बुक्स है उसके मैं आपके सामने लगभग 80 एमसीक्यूज करवा चुका हूँ। उसके बाद में हम टोटल 700 एमसीक्यूज करेंगे। साथ ही इसमें काफ़ी प्रकार के आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ईओ, आरओ, साथ ही ग्रेड थर्ड एलडीसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी ये सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन